तो हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लखनवी अंदाज जो कि एक महत्वपूर्ण पाठ है श्रीतीज का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लेखक है लखनवी अंदाज के यशपाल जी। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया कि पाठ को शुरू करते समय आपको सबसे पहले लेखक परिचय ज़रूर याद करना है। लेखक परिचय आपको ज़रूर याद करना। लेखक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यशपाल है जो 2024 के बोर्ड पेपर में आ रखा है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना है। तो लेखक परिचय के बाद आपको पाठ परिचय भी याद करना है। पाठ परिचय भी एक महत्वपूर्ण है। पाठ परिचय याद करने के बाद आपको शब्दार्थ याद करने हैं। शब्दार्थ याद करने पर आपको एक फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा यह होगा कि शब्दार्थ आपको कोई भी कठिन पाठ में शब्द लगेगा उसका अर्थ आपको पता रहेगा। तो शब्दार्थ भी आपको बहुत ही काम आने वाला। तो शुरू करते हैं लखनवी अंदाज। तो पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक लेखक है जो उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था, परंतु कैसे एक नवाब साहब वो लेखक को मिल जाते हैं और पूरा दृष्टिकोण ही लेखक के सोचने का अलग हो जाता है। तो पाठ को शुरू करते हैं। तो लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेता है। लेखक सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लेता है ताकि वह आराम से बैठ सके। भीड़ भाड़ भी सेकंड क्लास में कम होती है और कोई दृश्य देखकर उस पर अपनी कोई नई रचना कर सके, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया ताकि लेखक भीड़ भाड़ से बच सके। वो आराम से बाहर के दृश्यों को शांत माहौल में बैठकर आराम से देख सके और उस पर एक नई रचना कर सके, इसलिए लेखक ने एक सेकंड क्लास का टिकट लिया। पर जो लेखक ने सोचा था उनके साथ वैसा नहीं हुआ और एक उनके ट्रेन में चढ़ते ही उन्हें एक नवाब साहब दिखाई दिए। नवाब साहब को देखकर लेखक भी आश्चर्यचकित हो गए और नवाब साहब भी आश्चर्यचकित हो गए। तो नवाब साहब ने सोचा कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में ये कि एक नवाबों के घर के या नवाब होके भी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया, ये सोचा नवाब साहब ने। फिर उन्होंने अपने नवाबी ढंग दिखाने के लिए और अपने शो को दिखाने के लिए उन्होंने लेखक को शो को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ खीरे लिए और खीरों को सूंघकर बाहर फेंक दिया। जब लेखक ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो नवाब साहब ने बताया कि मेरा मैदा खराब है, यानी पेट का जो पाचन तंत्र है वो खराब है, पाचन तंत्र का भाग खराब है, इसलिए मैंने इन्हें बाहर फेंक दिया। यही पूरा पाठ है। ये पाठ का सार आपने पढ़ा। अब पाठ आप देख सकते हो। तो आपको पता चला कि कैसे लेखक के सामने अपने नवाबी ढंग दिखाने की कोशिश की नवाब ने और कुछ खीरे लिए और उन पर नमक लगाकर, उन्हें साफ पहुँचकर उन पर नमक लगाकर उन्हें सूंघकर और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने ऐसे अपना नवाबी ढंग दिखाया। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।